सबसे न्यारा ऐसा भारत देश हमारा, जहाँ जाति पाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की बहती है धारा। निश्चल पावन प्रेम पुराना, ऐसा महान भारत देश हमारा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे डियर मोस्ट स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा देश 78th इंडिपेंडेंस मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम सब आज इस महान पर्व पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज हम लोग देशभक्ति गीतों का आनंद ले रहे हैं। देशभक्ति गीतों का आनंद के साथ साथ देशभक्ति नृत्य का भी आनंद ले रहे हैं। फ्लैग होस्टिंग हो रही है। बच्चों, आपको मालूम है कि आज के दिन जो भारत देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो लाल किले पर फ्लैग होस्टिंग करते हैं और 26 जनवरी को फ्लैग अनफर्लिंग की प्रक्रिया की जाती है, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद उनको 26 तोपों की सलामी दी जाती है। फ्लैग होस्टिंग एंड फ्लैग अनफर्लिंग में थोड़ा सा अंतर ये है कि क्या होता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस टाइम हमारे देश में जो ब्रिटिश लोग थे उनका झंडा था। तो आज़ादी के समय वो झंडा नीचे उतारा गया और जो हमारे देश का झंडा है वो रस्सी की सहायता से ऊपर ले जाया गया। तो आज के दिन 15 अगस्त के दिन फ्लैग होस्टिंग होती है। और क्योंकि 26 जनवरी को तो ऑलरेडी हमारा झंडा फहरा ही रहा था, उस दिन हमारा संविधान हमें प्राप्त हुआ था, तो उस दिन सिर्फ ऊपर झंडा बांधा जाता है, उसे खोल दिया जाता है और इस प्रकार फहराया जाता है। तो उस दिन 26 जनवरी को जो प्रक्रिया होगी उसको बोलते हैं फ्लैग अनफर्लिंग की प्रक्रिया। तो मुझे पूरे आशा है कि आप इस अंतर को समझ गए होंगे। जैसे ही स्वतंत्रता दिवस का नाम आता है तो हमारा जो बिल्कुल जो पूरा तन मन है वो बिल्कुल कंपित हो उठता है। एक अलग सा जोश हमारे अंदर भर जाता है। हमें उन महान बलिदानियों सेनानियों की याद आ जाती है और स्वतः ही हमारा जो मस्तक है वो श्रद्धा के साथ उनके लिए झुक जाता है, जिन्होंने कि देश की आज़ादी के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वस्व, अपना जीवन तक बलिदान कर दिया। ये वे जो महान बलिदानी थे, उनके बलिदानों का हम कर्जा किसी जन्म में नहीं चुका सकते, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो हम कर सकते हैं। एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, अच्छे नागरिक बन सकते हैं, तो शायद कुछ हद तक हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। आप लोग प्रेयर में गाते भी हैं, सारी जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गाते हैं ना? तो देखिए कितनी प्यारी पंक्तियां हैं। ये पंक्तियों से हमें पता चलता है कि हमारा भारत देश कितना महान है। यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता एकदम अनुपम है और यही सारी इसकी जो विशेषताएं हैं वो हमारे देश को महान बनाती हैं। आज़ादी केवल हमें अधिकार नहीं प्रदान करती, आज़ादी हमें कर्तव्य भी देती है। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हमने ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी प्राप्त कर ली, आज़ाद हो गई। आज़ादी का मतलब ये है कि हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, ऐसे कार्य करने पड़ेंगे कि देश से गरीबी चले जाए, कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, कोई ऐसा बालक शिक्षा से वंचित ना हो जो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिले, समानता आए देश में, स्वतंत्रता बढ़े, खुले विचार हो, नारी का सम्मान हो, भारत माता की वंदना हो और सबको अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता हो। अगर ये सब हम आगे बढ़ाते हैं, ऐसे हमारे अच्छे सुविचार होते हैं, तो ये असली में स्वतंत्रता होगी। आप हमारा भविष्य हैं। हम लोग तो अपने स्तर पे कार्य कर ही रहे हैं ताकि आप उनका अच्छा अनुसरण करें, आपके सामने अच्छा हमारा उदाहरण प्रस्तुत हो। लेकिन आप विद्यार्थीगण हैं, देश का भविष्य है। वैसे तो आपके अध्यापकगण समय समय पर आपको बताते रहते हैं कि एक अच्छे विद्यार्थी की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं और समय समय पर
आपको दक्ष भी करते रहते हैं, आपकी कमियां में सुधार आप लाने का भी प्रयत्न करते हैं। टीचर्स बार बार उसमें सुधार लाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ये कहना चाहूंगी कि आपको अपने सेंसेस को खुला रखना है और बिल्कुल एक स्मार्ट चाइल्ड के साथ हर चीज को ग्रहण करना है, विचार करना है, क्या सही है क्या गलत है। जब हम सही गलत का विचार करके आगे कदम बढ़ाएंगे तो हमसे गलतियां बहुत कम होगी। और देखिए जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं 15 अगस्त 1947 से और आज हम 2024 में खड़े हैं, तो हम क्या देखते हैं? हमारे देश ने अभूतपूर्व उन्नति करी है हर क्षेत्र में, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, तकनीकी का क्षेत्र हो, गणित का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर तरफ विकास किया गया हमारी सरकारों के द्वारा। और आज यही कारण है कि हमारा जो देश है वो सर्वश्रेष्ठ, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था में आ गई है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो विश्व के सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं, सबसे बड़े बेस्ट नेता माने जाते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आज जो नारी है हमारे देश की वो बहुत उन्नति कर रही है, वो घर से निकलकर आज हर क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा रही है, आगे बढ़ रही है, और विकास हो रहा है, हमारे देश के बच्चे पढ़ रहे हैं, सब अच्छा कार्य हो रहा है। तो मैं यही चाहूंगी कि 15 अगस्त पर यही हमें प्रण लेना चाहिए कि इसी तरह हम अपने देश के विकास के लिए कार्य करते रहें, हमारे सुविचार रहे, और ऐसा करेंगे तो निश्चित ही हमारा देश सर्वश्रेष्ठ, जो पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्व गुरु था, और वो हमेशा सदैव हमेशा विश्व गुरु ही कहलाएगा। वैसे भी आपने सुना ना, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों दूरे जा रहा दुश्मन हमारा। कितने आक्रमणकारी आए, कहीं मुगल आए, कहीं अंग्रेज आए, यूनानी आए, कौन कौन आए जिन्होंने हमें लूटने की कोशिश